हेलो फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये बाइनरी ट्री की प्रॉब्लम है जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो एक बार इस प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। आपको ना एक फंक्शन मिला हुआ है, एक ऐसा फंक्शन मिला हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब इस फंक्शन का पर्पस क्या है? इस फंक्शन के अंदर आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलेगा एक बाइनरी ट्री का। उस प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प लेकर आपको वो सेम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अगर मैं उस बाइनरी ट्री के ऊपर एक बार जब ट्रैवल करूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक ट्री पहले से ही बना रखा है, तो देखो मुझे ये प्री ऑर्डर और इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे पहले से ही मिल जाएगा। मुझे इसका प्री ऑर्डर भी मिल गया और इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी मिल गया। अब इस प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से मैं एक ट्री कंस्ट्रक्ट करूंगा जो ऐसा दिखेगा। जब मैं इस ट्री के ऊपर मतलब इस कंस्ट्रक्टेड ट्री के ऊपर जब मैं ट्रैवर्स करूंगा प्री ऑर्डर के अंदर, तो मुझे दोबारा से यही सेम प्री ऑर्डर मिलना चाहिए। और जब मैं इसके ऊपर दोबारा ट्रैवल करूं इन ऑर्डर में, तो मुझे दोबारा से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सेम यही मिलना चाहिए। तो आपको मिलेगा क्या? आपको इनपुट के अंदर मिलने वाला है ये, और आउटपुट क्या देना है आपको? ये देना है। तो आप मुझे रिटर्न क्या करोगे? एक रूट रिटर्न करोगे, जिस रूट के सहारे मैं पता लगा पाऊंगा कि उसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है। तो क्वेश्चन ये है। बाकी देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है कि आपको एक पार्शियल रिटर्न फंक्शन सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड ट्रैवर्सल, यू विल गिवन अ ट्रू एरे रिप्रेजेंटिंग वैलिड प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी ट्री, प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ यूनिक बाइनरी ट्री। तो आपको जो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलने वाला है वो एक वैलिड ही होगा, मतलब जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा वैलिड होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इनवैलिड हो। तो दो ऑर्डर है हमारे पास, प्री इन, इससे ट्री बनाना है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखते हैं। चलो, सबसे पहले ना जरा प्री ऑर्डर को एक बार ध्यान से देखते हैं कि प्री ऑर्डर एक्चुअल में करता क्या है। तो मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं एंड उस साइड जरा इसको देखते हैं एक बार। देखो, अगर आप इस ट्री को ना प्री ऑर्डर में चलाओगे तो प्री ऑर्डर में 0 पहले आता है एंड देन 1 3 7 8, फिर 4 9 10, फिर आएगा 2, करेक्ट। पर अगर मैं इसी को इन ऑर्डर में चलाता तो पहले मुझे मिलेगा 7 8 3 8, तो 7 3 8 1 9 4 10 एंड देन 0। मुझे 0 क्या मिलेगा? किसी मिड पॉइंट पे मिलने वाला है, यानी कि 0 से पहले जो भी कुछ ट्रेवल हुआ होगा वो सारा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा। 0 के बाद जो भी होगा इन ऑर्डर के अंदर वो सब राइट सब ट्री का पार्ट होगा। देखो 0 आ चुका है, 0 के बाद अगला एलिमेंट आएगा 11, फिर 5 2 6 एंड देन इसका इन ऑर्डर हो जाता है खत्म। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस ट्री के अंदर, ये जो हमने अभी यहाँ पे ट्री जिसके ऊपर मैं ट्रैवर्स किया था, उसमें 0 से पहले पहले जो भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सभी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट सब ट्री को। चेक कर लो, 7 3 8 1 9 4 10, ये सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक। और ये जो है हमारा 11 5 2 6, ये किसका पार्ट है? ये हमारे राइट सब ट्री का पार्ट है, यानी कि 0 के लेफ्ट रीजन की ओर सब लेफ्ट सब ट्री है, 0 के राइट रीजन की ओर सब राइट सब ट्री का पार्ट है। अगर ये वाली बात ठीक तो लग रही है, चलो प्री ऑर्डर में देखते हैं। अब प्री ऑर्डर के अंदर लेफ्ट सब ट्री कहां से स्टार्ट होकर कहां पे खत्म होता है मुझे ये नहीं पता। प्री ऑर्डर में 0 मेरा रूट बनेगा, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि प्री ऑर्डर के अंदर जो सबसे पहला ट्रैवर्स होता है, प्री ऑर्डर में जब भी आप अपने नोड को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप 0 ही ट्रैवर्स करोगे। तो इसलिए 0 सबसे पहले ट्रैवर्स हुआ, मतलब वो रूट है। तो मुझे प्री ऑर्डर ने ये तो कंफर्मेशन दे दी कि जो मेरा पहला नोड था वो रूट है, पर मुझे ये नहीं पता कि लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड आते हैं। क्या लेफ्ट सब ट्री में इतने नोड आते हैं, इतने आते हैं, इतने आते हैं, कितने आते हैं, मुझे ये नहीं पता। तो ये पता कैसे लगाऊं? चलो देखते हैं। देखो, 0 मेरा रूट नोड है, ये मैं जानता हूं। 0 से पहले जितने भी नोड्स होंगे उनका काउंट क्या लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा? यानी कि अगर मैं काउंट कर लूं कि 0 से पहले पहले कितने नोड्स थे, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7, 0 से पहले 7 नोड्स हैं, ये मुझे इन ऑर्डर को देख के पता लगता है। ठीक है, 0 से पहले 7 नोड्स हैं, अच्छी बात है। तो इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री के अंदर टोटल 7 नोड्स होने चाहिए, यानी कि 0 के जस्ट बाद मुझे 7 नोड मिलने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेकर यहां तक के सारे नोड्स लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करने चाहिए। देखें जरा, 1 3 7 8 4 9 10,
एग्जैक्टली ये सबके सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री को। अच्छा इसके बाद जो भी है वो किसको बिलोंग करेगा, राइट सब ट्री को। तो मुझे प्री ऑर्डर में पता लग गया कि मेरा लेफ्ट सब ट्री क्या है और राइट सब ट्री क्या है। अगर मुझे इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मेरे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, तो मैं बहुत इजीली ट्री को कंसिडर कर सकता हूं। मैं ऐसा फेथ बनाता हूं, देखो कैसा फेथ बनाएंगे, 0 से लेकर 11 ये है मेरा, ये जो ऑर्डर लिखा है ये हो जाएगा मेरा प्री ऑर्डर, और 0 से लेकर 11 ये हो जाएगा इन ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 इंडेक्स ले रहा हूँ। 4 इंडेक्स कौन से, प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री का एंडिंग इंडेक्स, फिर इन का स्टार्टिंग इंडेक्स और इन का एंडिंग इंडेक्स। ऐसे मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, प्री स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री एंडिंग इंडेक्स। प्री कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इन ऑर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये हमने ना इसके रेंज प्रोवाइड कर दिया कि भाई प्री का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से लेकर 11 तक है, और इन का जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स है वो है 0 से लेकर 11 तक। ठीक है, अब मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है। अब मैं यहाँ पर आते ही ना सबसे पहले अपना नोड क्रिएट करता हूँ। मैं अपना नोड क्रिएट करता हूँ, जो मेरा नोड होगा वो होगा 0। मैंने 0 नाम का नोड बनाया और मैं उसके लेफ्ट सब ट्री में कॉल लगाता हूँ। अब लेफ्ट सब ट्री में जब कॉल लगाने जाओगे तो रेंज पास करनी पड़ेगी ना कि प्री ऑर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इन ऑर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। कैसे पता लगाऊं, इन ऑर्डर तो बहुत ईजी है। देखो इन ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इन ऑर्डर में करना क्या है, आपको ना सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स, जो प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स था वो मुझे पता है रूट है, यानी कि ये रूट ना इन ऑर्डर में जहां भी मिलेगा उससे पहले जितने भी नोड्स होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पक्का लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर इंडेक्स बनाता हूँ, idx इक्वल टू ISI, इन का स्टार्टिंग इंडेक्स, और मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ। कब तक, जब तक ये जो इन का ISI है इक्वल नहीं हो जाता, नॉट इक्वल है किसके, प्री के स्टार्टिंग इंडेक्स के। जो मेरा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है, जब तक इन ऑर्डर का IDX, ISI नहीं, यहां पर हम लिखेंगे IDX, तो जब तक इन ऑर्डर का IDX, मतलब IDX मैंने ISI से स्टार्ट करा, मैं IDX की वैल्यू पहले यहां पर होगी, वो चेक करेगा क्या ये मेरा, ये जो IDX की वैल्यू आ रही है क्या ये प्री के स्टार्टिंग इंडेक्स के इक्वल है, प्री के स्टार्टिंग एलिमेंट के इक्वल है। नहीं, इक्वल तो नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलो। क्या ये इक्वल है, नहीं। 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है इक्वल। तो मुझे वो इंडेक्स पता लग गया जहां पर इन ऑर्डर में वो रूट एलिमेंट मुझे मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे वो इंडेक्स पता लग गया, अब मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे। ठीक है, करते हैं जरा। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, मैं यहाँ पर हर बार IDX प्लस प्लस करता रहूंगा, फिर मेरा वाइल लूप होता है खत्म। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट सब ट्री के टोटल एलिमेंट्स का काउंट पता लगाना हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स। LSE क्या है, काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स। लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स है, उनका काउंट कितना है। अब देखो लेफ्ट सब ट्री के अंदर 0 को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि आपको कहां से लेकर कहां तक की रेंज चाहिए, आपको रेंज चाहिए इंक्लूडिंग दिस, यानी कि आपके पास A से लेकर B है, जिसके अंदर आपको A को इंक्लूड करना है, B को इंक्लूड नहीं करना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा B माइनस A। तो B माइनस A का मतलब हो गया 7 माइनस 0, इंडेक्स 7 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 7, यानी कि टोटल 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, यानी कि काउंट कैसे निकाला जाएगा, B माइनस A को इंक्लूड करना है, मतलब ये 0 इंडेक्स इंक्लूड होगा बट 7 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो फॉर्मूला बनेगा B माइनस A। अगर मुझे यहाँ पर B को इंक्लूड करना होता और A को भी इंक्लूड करना होता तो फॉर्मूला बनता है B माइनस A प्लस 1, और अगर मुझे दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना होता फॉर्मूला बनता है B माइनस A माइनस 1। पर मुझे यहाँ पर एक इंडेक्स को इंक्लूड करना है तो B माइनस A सिर्फ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बना, देखो किस इंडेक्स पर मुझे इन ऑर्डर में वो रूट मिला था, वो मिला था मुझे IDX पे, उसमें से माइनस कर दो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इसको कर दिया माइनस, तो मुझे काउंट पता लग गया। तो मैं इसको ना सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, COLST, काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स मुझे पता चल चुका है। अब जरा देखते हैं इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के अंदर। अब मुझे यहाँ पे ना, मैंने खुद को तो बना लिया, मैंने रूट को बना लिया, अब मैं फेथ का लगाता हूँ, यार तुम लोग जाओ यहाँ से लेकर
यहाँ तक तुम लोग जाओ, अपने आप को लेफ्ट सब ट्री में कन्वर्ट करके ले आओ, अपने आप को एक ट्री में कन्वर्ट करो, ट्री में कन्वर्ट करो और मेरे लेफ्ट 0 के लेफ्ट ब्रांच में जाके अटैच कर लो अपने रूट को। तो मैंने इन सारे एलिमेंट्स को कमांड दिया कि 1 3, मतलब इसको कमांड किया गया प्री ऑर्डर में 1 से लेकर 7, तुम लोग जाओ अपने आप को एक लेफ्ट सब ट्री में कन्वर्ट करके लेकर आओ और अपने रूट को मेरे लेफ्ट चाइल्ड, अपने रूट को मेरा लेफ्ट चाइल्ड बना लेना। 0 ऐसा बोलता है। 0 राइट को क्या बोलेगा? 0 राइट को बोलेगा तुम लोग जाओ यहां से लेकर यहां तक, अपने एक रूट को मेरा राइट चाइल्ड बना लो। ठीक है, तो ये इंडेक्स भी तो पास करना होगा हमें, तो इंडेक्स करते हैं यहां पर पास। इंडेक्स क्या पास होगा? देखो प्री ऑर्डर का जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है, यानी कि 1 से लेकर हम रेंज क्या पास करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं जरा। तो इसको इस तरफ की ओर लेके जा रहा हूं मैं, इंडेक्स को हटाया, तो इस तरफ जो हम रेंज पास करेंगे वो फॉर्मूला हमारा बन रहा है 1 से लेकर कहां तक पास करना है, 1 से लेकर मुझे 7 तक पास करना है। ये तो हो गया प्री का रेंज, मतलब ये लेफ्ट सब ट्री की रेंज थी। और इन ऑर्डर में रेंज क्या थी? 0 से लेकर 6। राइट सब ट्री की रेंज क्या है? राइट सब ट्री की रेंज है 8 से लेकर 11 और इस तरफ है रेंज 8 से लेकर 11। अच्छा, ये फॉर्मूला बनाए कैसे, कैसे पता लगा है हमने क्या रेंज पास करा है? प्री ऑर्डर में हमने ये करा है, मतलब लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट सब ट्री का प्री ये होगा और लेफ्ट सब ट्री में जो हमारा इन होगा उसकी रेंज देख लेते हैं। फिर सेम राइट सब ट्री में प्री की रेंज देखेंगे, तो हमारा जो राइट सब ट्री है उसमें प्री की रेंज क्या है और राइट सब ट्री में इन की रेंज क्या है देखते हैं। देखो लेफ्ट सब ट्री में प्री की रेंज क्या होगी? प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो रूट था, तो उसके +1 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे हम, कहां तक जाएंगे कैसे पता लगेगा? प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, हम यहां तक जाएंगे। 7 एलिमेंट्स थे ना, तो जितने एलिमेंट्स हैं प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स में जाके उसको प्लस कर दो, आप अपने आप ही उस करेक्ट जगह पर पहुंच जाओगे। अब लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर कहां से होगा? ये होगा इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, और जहां पर मुझे एलिमेंट मिला है, यानी जिस जगह पर मुझे एलिमेंट मिला था इंडेक्स -1, इस जगह पर मुझे एलिमेंट मिला था, यानी इस जगह पर मुझे रूट मिला था, रूट से पहले पहले और इन ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर यहां तक सारे लोग लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे। अच्छा, अब जरा राइट सब ट्री देखते हैं प्री ऑर्डर का। पहले राइट सब ट्री देखते हैं इन ऑर्डर का। इन ऑर्डर का राइट सब ट्री क्या बनेगा? IDX +1 से लेकर IEI। परफेक्ट। राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर क्या बनेगा? राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर बनेगा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में COLSE काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स +1। देखो यहां से काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट कितना था? 7, तो मैं 7 से जंप करके डायरेक्ट इधर आया, पर ये तो पूरा रेंज लेफ्ट सब ट्री का हो गया, यानी कि ये रेंज किसका होगा? राइट सब ट्री का। तो राइट सब ट्री का रेंज कहां से लेकर कहां तक चलेगा? ये चलेगा आपका प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, यहां से लेकर यहां तक चलेगा। अब मुझे लेफ्ट सब ट्री का फॉर्मूला भी पता है, राइट सब ट्री का भी फॉर्मूला पता है, करेक्ट। अब जरा देखो, आपके पास पहले एरे गिवन था 0 से लेकर 11, अब आपके पास जो एरे गिवन है ना 1706 है, यानी 1706 का मतलब है आपके पास एरे है 0। आपके पास अब एरे पड़ा है इन ऑर्डर में 1 3 7 8 4 9 10, और इधर एलिमेंट पड़ा है 7 3 8 1 9 4 10। ये आपका प्री ऑर्डर और ये सिर्फ आपका इन ऑर्डर हो गया। ये आपका लेफ्ट सब ट्री का प्री और इन ऑर्डर। जरा चेक करें सही लिखा है क्या? 1 3 7 8 4 9 10, परफेक्ट। इन ऑर्डर देखते हैं जरा, 7 3 8 1 9 4 10, परफेक्ट है इन ऑर्डर भी। यानी कि अब ना इसको एक इंडिविजुअल ट्री की तरह ट्रीट करो, बाकी सब भूल जाओ, इसको ट्री की तरह ट्रीट करो। इस ट्री के अंदर भी तो सेम लॉजिक लगेगा, इसका भी तो कोई ना कोई रूट होगा। तो इसका रूट कौन है? इसका रूट था 1, तो मैंने यहां पर क्या करा, इस तरफ 1 वाले को बनाया रूट, बोला 1 तू रूट बन जा। अच्छा, 1 अपने आप को रूट डिक्लेयर करता है और कहता है कि भाई मेरे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का रेंज तो बताओ। तो 1 के लिए लेफ्ट सब ट्री का रेंज क्या आएगा? 1 को पहले सर्च करा, 1 मुझे कहाँ मिला? इंडेक्स 3 पे मिला।
तो एक्चुअल में हमने एरे को छोटा नहीं करा, आज भी मेरा एरे इतना ही है, मैंने बस अपना रेंज इंडेक्स के टर्म में पास कर दिया। तो मैंने रेंज के हिसाब से क्या करेगा, यहाँ पर जाके इसको थर्ड इंडेक्स पे मिला, तो काउंट ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, काउंट ऑफ एलिमेंट्स आएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। यानी लेफ्ट सब ट्री में टोटल 3 नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। सही बात है, 3 नोड्स ही तो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर तो अगर 3 आंसर आ चुका है तो यहाँ पे रेंज जरा सही पास करते हैं। रेंज कितना पास होगा, प्री ऑर्डर में हम क्या पास करेंगे, 2 से लेकर, देखो ये इंडेक्स कितना है 1, इसके आगे से स्टार्ट होगा, +2 कर दो, तो 1 में +2 करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 1 में +2 करने से 1 + 3 करने से हम पहुंच जाएंगे 4 पे, यानी इंडेक्स 4 तक 1 + 3 यानी कि इंडेक्स 4 तक लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर 3, 7, 8 ये लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, 2 से लेकर 4 तक लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। और फिर यहाँ पर इन ऑर्डर देखते हैं, इन ऑर्डर हमारा होगा 0 से लेकर, हमें इंडेक्स मिला था 1 पर, तो 0 से लेकर 2। और राइट सब ट्री का होगा, देखो हमें इंडेक्स 4 पे मिला था, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा राइट सब ट्री के अंदर, ये 10 इंडेक्स जहां पर है, 10 इंडेक्स है इंडेक्स 7 तक, यहां तक ये रेंज होगा। हमें इसको देखना है, इस वाले एग्जांपल को, यहाँ पर इंडेक्सेस अलग अलग आएंगे, ये इंडेक्स 0 है तो इसका इंडेक्स 1 है ये, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिला है, मुझे एलिमेंट जो मिला है वो 8 पर मिला है, तो ये 4, 9, 10, 4, 9, 10 क्या है 5 से लेकर 7, 5 से लेकर 7 मेरे राइट सब ट्री का पार्ट हो जाएगा प्री ऑर्डर में। और इन ऑर्डर में क्या होगा, ये इन ऑर्डर में हो जाएगा 9, 4, 10, 9, 4, 10 है हमारे पास 4 से लेकर 6, 9, 4, 10 है 4 से लेकर 6। जब देखो रेंज सही पास किया है, प्री ऑर्डर में 2, 4, प्री ऑर्डर में 2, 4 यानी कि 3, 7, 8 ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। इन ऑर्डर का 0 से लेकर 2 यानी कि 7, 3, 8 परफेक्ट, ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का ही पार्ट है। और राइट सब ट्री चेक करो जरा अपना, 5 से लेकर 7 यानी कि 4, 9, 10 परफेक्ट, और 4 से लेकर 6 यानी कि 9, 4, 10 ये भी मेरा परफेक्ट है। ये देखो 4, 9, 10 दोनों तरफ बिल्कुल सही रेंज पास हुआ है। अब इस रेंज के मुताबिक लेफ्ट सब ट्री इस रेंज के मुताबिक अभी क्या करेगा, अपना रूट सेट करेगा। तो 2, 4, 0, 2 प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या बन जाएगा, रूट नोड बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग एलिमेंट रूट नोड बन जाता है। तो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग एलिमेंट है 3, मैंने यहाँ पर 3 को रूट नोड बनाया और इसके आगे कॉल लगा दी, तो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ पर आता है। अब एक कॉल लगाएगा, कॉल किसको लगाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को जाके सर्च करेंगे, इस वाले को सर्च करेंगे इन ऑर्डर के अंदर, यहां मिला, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स है, काउंट ऑफ कितना आएगा 1 - 0 एक ही एलिमेंट आया, यानी कि ये स्टार्टिंग एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा प्री ऑर्डर में वो बनेगा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से स्टार्ट होकर +1 कर दो, यानी कि 3,3 ये तो परफेक्ट 3,3। ये देखो ना आपका प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से स्टार्ट होगा और +1 करूंगा तो मैं यहीं पे पहुंचूंगा 3,3, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। सही बात है, ओके। और इन ऑर्डर क्या बनेगा हमारा, इन ऑर्डर जहां पे मिला है इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स इंडेक्स -1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 0,0 0,0 इस तरफ क्या हो जाएगा 4,4 और इस तरफ हो जाएगा आपका 2,2। जरा चेक करें क्या सही आ रहा है, देखो 3,3 है 7 और 0,0 है 7, 4,4 है प्री ऑर्डर में 8 और इन ऑर्डर में है 2,2 8, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि ये अकेला जो नोड है ये भी क्या बनेगा, अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्री में कन्वर्ट करेगा। तो इंडेक्स 3 पे रखा हुआ है 7, मैंने इसको 7 में कन्वर्ट किया और इसके लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल लगा दी। अब देखो लेफ्ट सब ट्री की जब कॉल लगाओगे ना तो आपका जो इंडेक्स है ना वो आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा, मतलब एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे। कैसे, यहाँ देखते हैं। मैं 7 पर आया और 7 वाले इंडेक्स को यहाँ पे सर्च करा, मुझे 0 पे मिला। जैसे ही 0 पे मिलेगा तो क्या करेगा, ये निकालेगा काउंट ऑफ एलिमेंट्स। तो काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स कितना आएगा, 0 - 0 कितना आया 0, ठीक है। अब इंडेक्स कैसे पास करेगा, ये जो 7 इंडेक्स इसको यहाँ मिला है ये इसके 4 से स्टार्ट करेगा और +0 करेगा यानी 3। तो देखो प्री ऑर्डर आउट ऑफ रेंज चला गया, इन ऑर्डर भी आउट ऑफ रेंज चला जाएगा सेम टाइम पर, इन ऑर्डर वाला एलिमेंट भी आउट ऑफ रेंज चला गया। इन ऑर्डर में हमने क्या पास करना होता है, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स
और IDX -1 मिला कहाँ मुझे एलिमेंट 7 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे मिला है 7 -1, तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है ये। जैसे ही आउट ऑफ रेंज जाएगा हम वहां से रिटर्न क्या कर देंगे, नल, वहां से रिटर्न करेंगे नल। अभी ये ना अटैच नहीं हो रहे थे, तो ये कॉल ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये कॉल कुछ ऐसे जा रही थी। मैं एक ट्री डायग्राम और बना रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर स्टैक बना रहा हूँ, तो मैं इनको ना अभी अटैच नहीं कर रहा हूँ, ये अभी अटैच हुए नहीं है एक्चुअल में। तो ये सॉलिड लाइन क्रिएट नहीं हुई, ये बस इमेजनरी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये नोड्स बन गए हैं, बस कहीं पर बने पड़े हैं, और इन्हें भी हटा देते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने 0,11, 0,11 पास किया, अगली आइटरेशन में 1,7, 0,6 पास हुआ, फिर 2,4, 0,2 पास हुआ। अब यहां से ना मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि मैंने लेफ्ट की कॉल लगाई, लेफ्ट की कॉल लगाई, लेफ्ट की कॉल लगाई पहले, फिर मैंने 3,3, 0,0 लेफ्ट की कॉल लगाई। आगे क्या पास हो रहा है मेरे पास, 3 के बाद पास हो रहा है 4,3, 4,3, 0,-1 लेफ्ट की कॉल। अभी आउट ऑफ रेंज आ रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने पे क्या करोगे आप, क्रॉस करने पे आप रिटर्न नल करोगे। ये नल अटैच कहाँ होगा, ये नल अटैच हो जाएगा इस तरफ। सेम जब ये राइट की कॉल चलाएगा, अब यहाँ से बैक ट्रैक होते वक्त ये स्टैक से हट गया, अब ये राइट की कॉल चलाएगा, तो राइट की कॉल चलाते समय भी क्या होगा, IDX+1 हो जाएगा। अब रेंज तो मेरी क्या हो जाएगी 1,0। यहाँ पे भी क्या, ये इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इन ऑर्डर के अंदर भी रेंज क्या चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, यानी कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे बेसिकली पॉइंटर। तो अब क्या होगा, फिर से रिटर्न नल, यहाँ पे भी रिटर्न नल। ठीक है, तो रिटर्न नल दिखा नहीं रहा हूँ, बस बता रहे हैं रिटर्न नल हुआ, यहाँ रिटर्न नल हुआ। इसकी दोनों कॉल लग चुकी है, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। अब ये खुद को रिटर्न करेगा, यहाँ पे जो 7 नोड है खुद को रिटर्न करेगा, और किस पे अटैच करेगा, लेफ्ट पे। किसके, जो यहाँ पर नोड क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने कौन सा नोड क्रिएट किया है, ये देखते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर नोड क्रिएट किया था 0, यहाँ पे क्रिएट किया था 1, यहाँ पे क्रिएट किया था 3, यहाँ पे क्रिएट किया था 7। ये 7 3 के लेफ्ट में जाके अटैच हो गया, और ये हमने कर दिया अटैच। अब ये यहाँ से हट चुका है। अब राइट के लिए कॉल चलाएगा, राइट के लिए कॉल चलाएगा, तो राइट के लिए वही अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आर्गुमेंट्स पास करेगा। आर्गुमेंट्स क्या पास करेगा, 4,4, 2,2। ये लेफ्ट की कॉल चलाएगा, तो फिर आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। जब दोनों इक्वल इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं आउट ऑफ रेंज जाएगा। जैसे कि ये चला जाएगा आपका, ये जाएगा रेंज के हिसाब से 5,4, और इन ऑर्डर में चला जाएगा ये 2,1। तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है। जैसे आउट ऑफ रेंज आ रहा है, इसका मतलब इसके लेफ्ट की जो कॉल लगी है, इसकी जो लेफ्ट की कॉल लगी है वहां से आया नल। यहाँ पे मैंने नोड कौन सा बनाया, 4,4 पे नोड बनता है 8 नाम का नोड बना चुका हूं, और 8 नाम के नोड के लेफ्ट की कॉल में लग गया नल, राइट में भी लग गया नल। फाइनली जब इसकी दोनों कॉल चल जाएगी, लेफ्ट भी चल गई राइट भी चल गई, तब ये क्या करेगा, खुद को रिटर्न, किसको रिटर्न करेगा, अब 8 रिटर्न करेगा खुद को 3 के राइट पर। ये अटैच हो गया 3 का राइट। अब 8 के दोनों कॉल लग चुके हैं। अच्छा, लेफ्ट का भी यहाँ पर राइट था। अब 3 के ना लेफ्ट वाली कॉल भी चल चुकी है, राइट वाली कॉल भी चल चुकी है। अब 3 क्या करेगा, खुद को रिटर्न, किससे रिटर्न करेगा, 1 को करेगा, 1 के लेफ्ट को, 1 के लेफ्ट को जाके इसने रिटर्न किया, और यहाँ जाके अटैच हो गया। अब ये राइट की ओर कॉल चलाना चाहता है, राइट की ओर कॉल चलाएगा तो इंडेक्सेस क्या पास करेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने डिफाइन कर रखा है, 5, 7, 4, 6, और लेफ्ट की कॉल चलाएगा। यहां पर जरा नोट बनाते हैं, 5, 7, 4, 6, 5, 7, 4, 6, 5 से लेकर 7 प्री ऑर्डर के अंदर, और 4 से लेकर 6 इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बस, और 4 से लेकर 6 इतनी रेंज मैंने पास करी है। तो देखो प्री ऑर्डर का जो पहला नोड है वो क्या बनेगा, रूट नोड। यहाँ पे बनाया 4 नाम का एक नोड, इधर भी बनाया 4 नाम का एक नोड। अब ये जो हमने नोड यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका काम क्या है, इसका काम है खुद को अपने लेफ्ट की कॉल चलाना। लेफ्ट की ओर कॉल चलाने के लिए क्या पास करेगा, रेंज। पहले 5 वाला 4 वाला खुद को ढूंढेगा इन ऑर्डर में, इसको मिला इंडेक्स 5 पर, ठीक है। तो रेंज क्या बनेगी, 4 + 1 यानी 5। प्री ऑर्डर की रेंज बता रहा हूँ, प्री ऑर्डर की रेंज क्या बनेगी, PSI + 1 यानी कि 9 से स्टार्ट होकर PSI + COLSE काउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट सब ट्री कितना है, 1।
तो इंडेक्स 5 में 1 ऐड करो, इंडेक्स 6 पे पहुंचोगे, यानी कि इंडेक्स पास होगा इसके अंदर 6,6। और इन ऑर्डर में क्या पास हो जाएगा, 4,4, लेफ्ट की कॉल चलाएगा। अब देखो फिर से इक्वल आ गया, तो इक्वल आने पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर रेंज बनेगा एक, पहले तो रेंज बनाते हैं। रेंज मेरा पास हुआ है 6,6, 4,4 और एलिमेंट है 6,6 पर 9, यहाँ पर 9 नाम का नोड बन गया। ओके, इसने लेफ्ट की कॉल चलाई, कुछ नहीं मिला, नल मिला, राइट की कॉल चलाई, नल मिला, फाइनली दोनों कॉल चल गई, तो खुद को रिटर्न करेगा 4 को, 4 के लेफ्ट को रिटर्न करेगा, 4 के लेफ्ट को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, 4 के लेफ्ट को रिटर्न करवा दिया। अब राइट की कॉल चलाई जाएगी, राइट की कॉल चलाते हैं जरा। राइट की कॉल क्या होगी, देखो लेफ्ट वाला एलिमेंट यहां तक मिला था, PSI प्लस काउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट सब ट्री प्लस 1, यानी कि 10 से लेकर लास्ट इंडेक्स भी मेरा 10 ही था, यानी लास्ट इंडेक्स होगा 7 से लेकर 7, तो ये हो गया हमारा 7 से लेकर 7, ये यहां से हट चुका है। और इसके राइट की कॉल जा रही है, राइट की कॉल जाएगी, तो बैक ट्रैक करने के बाद ये राइट की कॉल चलाएगा 7,7, 6,6, परफेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा 7,7, 6,6, एलिमेंट क्या बनेगा 7 पर, एलिमेंट 10 बनेगा। ये 10 नाम का एक नोड बनाया, इसके लेफ्ट की कॉल चलाई नल, राइट की कॉल चलाई नल, फाइनली खुद को रिटर्न करेगा 4 के राइट पर, रिटर्न हो चुका है, यहां से हट गया। 4 की दोनों कॉल चल गई, तो 4 खुद को रिटर्न करेगा 1 वाले नोड के राइट पर, ये इससे अटैच हुआ। अब 1 वाले नोड की दोनों कॉल चल चुकी है, तो ये खुद को रिटर्न करेगा 0 के लेफ्ट पर। ये हमारा आधा ट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी गेम बाकी है, अभी पूरा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये ट्री भी बाकी है। 2, 5, 6 करते हैं इसको जरा सॉल्व। यहां पर आते हैं, यहां पर अब 8, 11, ठीक है। अब ये अपने राइट की कॉल चला रहा है, रेंज क्या पास करेगा, हमने रेंज पहली सेट कर रखी थी, तो रेंज तो हमें पता है कि 8 से लेकर 11, 8 से लेकर 11, ये रेंज इसने पास कर दी। अच्छा 8 से लेकर 11, 8 से लेकर 11 मतलब यहाँ और यहाँ, परफेक्ट, ठीक है। चलो प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट बनता है मेरा रूट नोड, ठीक है, यानी कि एलिमेंट 2 को मैंने बनाया रूट नोड। अब यहां पर देखते हैं, इन ऑर्डर पे लिख लेते हैं पहले। इन ऑर्डर क्या, रेंज क्या बनेगा हमारा, इन ऑर्डर का रेंज बन जाएगा मेरे लिए, ये 2 वाले एलिमेंट को इन ऑर्डर में जाके सर्च करा, तो लेफ्ट सब ट्री होगा 8 से लेकर 9, ये 8 से लेकर 9 इसका लेफ्ट सब ट्री का कॉल हो गया। और प्री ऑर्डर में कितनी कॉल जाएगी, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, देखो 2 वाला एलिमेंट मिला इंडेक्स 10 पर, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा 8 और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स है मेरे पास 11 और IDX आया मेरे पास 10, तो 10 - 8 = 2, यानी टोटल 2 एलिमेंट्स हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1, यानी कि 9 से लेकर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, यानी कि कितना हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। ये कहना चाहता है 9 से लेकर 10, ठीक है, 9 से लेकर 10, ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। ओके, यहाँ पे भी नोट बना लेते हैं, ये 2 नाम का नोड यहाँ बन चुका है, ये लेफ्ट सब ट्री की कॉल लगा दो। इस तरफ एक नोड बना है 9 से लेकर 10, 8 से लेकर 9, ठीक है। अब इधर लगाते हैं कॉल, 9 वाला जो एलिमेंट है इस रेंज के हिसाब से सोचेंगे। अब ये हटाओ, ये भी हटाओ, 9 से लेकर 10 और 8 से लेकर 9, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग एलिमेंट बनेगा रूट नोड, बना दिया, इधर भी बना दिया और लेफ्ट सब ट्री की कॉल लगा दी। लेफ्ट सब ट्री कौन है यहाँ पर, कोई है ही नहीं, अच्छा है यहाँ पर 11 है। हम पहले इसको सर्च करेंगे अपने इन ऑर्डर में, मुझे इंडेक्स 9 पे मिला, तो 9 - इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स 8, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि आंसर क्या होगा लेफ्ट सब ट्री में, आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1, यानी कि 10 से लेकर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1, यानी कि 10 से लेकर प्री ऑर्डर प्लस में काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 9 + 1 10, और इस तरफ हो जाएगा 8,8, ये रेंज बनती है। इस रेंज के मुताबिक यहाँ पे रेंज आया है मेरा
10,10,8,8 ये रेंज थोड़ी सी इधर कर लेते हैं, इसको हल्का सा इधर, इसको हल्का सा इधर, ये रेंज आया। इसके अंदर एलिमेंट क्या बनेगा, इंडेक्स 10 पर कौन है, इंडेक्स 10 पर है 11, यहाँ पर 11 नाम का नोड बन गया। अब फिर से इक्वल इंडेक्सेस हैं, लेफ्ट और राइट जो होंगे, जब ये लेफ्ट की कॉल लगाएगा तो इंडेक्स क्रॉस ओवर कर जाएंगे, राइट की कॉल लगाएगा तो इंडेक्स क्रॉस ओवर कर जाएंगे, दोनों तरफ नल आएगा, दोनों को लग जाएगी तो रिटर्न करेगा किसको, 5 के लेफ्ट को। 5 के लेफ्ट को इसने कर दिया खुद को रिटर्न, ये इसने किया 5 के लेफ्ट को खुद को रिटर्न। अब 5 अपने राइट की कॉल चलाना चाहता है, चलाएगा, बेशक चलाएगा। ये लगाई इसने राइट की कॉल। अब देखो मैं फिर से 9 10 पे गिर गया, 9 10 का मतलब है 9 से लेकर 10। अब ये मेरा एलिमेंट था, और 8 से लेकर 9, 9 से लेकर 10 मतलब ये था, और 8 से लेकर 9 ये था। ठीक है, इंडेक्स कहाँ मिला था मुझे एलिमेंट, इसके अंदर मुझे एलिमेंट मिला था, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो मिला था मुझे इंडेक्स 9 पर। ठीक है, ये तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है। इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स देखो क्या है, 8, आईडीएक्स आया है 9, और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स भी है 8, यानी कि आईडीएक्स प्लस 1 से लेकर इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स कितना आ रहा है, ये 10,8। ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ एंडिंग इंडेक्स 9, 10,9, ये तो क्रॉस ओवर करे एक दूसरे को, इसका मतलब ये तो रेंज ही गलत है। ये रेंज गलत है तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, राइट से नल, यहाँ से आएगा नल, ये तो रेंज गलत हो गया तो यहाँ से आया नल। नल आने का मतलब है कि यहाँ पर नल हो गया तो इसकी दोनों कॉल चल गई। अब 5 रिटर्न करेगा खुद को 2 के लेफ्ट को। अब 2 का लेफ्ट कॉल लगाएगा अपने राइट को, अपने राइट को लगाना चाहता है ये कॉल। ठीक है, राइट को लगाएगा कॉल। राइट के लिए रेंज बना देते हैं जरा, 8 से लेकर पहले 11 तक की कॉल चलानी है मुझे, 8 से लेकर 11 तक की कॉल, और 8 से लेकर 11 तक की कॉल। आईडीएक्स कहाँ मिला मुझे, आईडीएक्स मुझे मिला है 10 पर। लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, देखो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है 8, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स है 11, आईडीएक्स आया है मेरा 10, यानी कि आईडीएक्स प्लस 1 से लेकर इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,11। ये तो फिर से इक्वल आने वाला है 11,11, यानी कि 11,11। तो इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में कितना होगा, प्री ऑर्डर में ये हो जाएगा मेरा 11,11, वहां भी 11,11। फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। 2 एलिमेंट मिले थे मुझे लेफ्ट सब ट्री में, तो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +2 + 1 कितना आएगा, 8 + 2 10 + 1 11 से लेकर प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स विच इज ऑल्सो 11। ठीक है, तो यहाँ पे नोड बन गया 6। हमने यहाँ पर एक नोड बनाया 11,11,11,11 और एक नोड बना दिया इधर 6। अब इसके लेफ्ट सब ट्री से दोनों जगह से नल आएगा तो फाइनली खुद को रिटर्न कर देगा ये 2 को, 2 के राइट को। 2 की दोनों कॉल चल चुकी है, ये खुद को रिटर्न कर देगा 0 के राइट को। 0 की दोनों कॉल चल चुकी है तो फाइनली 0 खुद को रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को। और ये देखिए हमारा ट्री बिल्कुल सेम वैसा ही कंस्ट्रक्ट हुआ है जैसा इसको होना चाहिए था। अब कोड करें इसे जरा, तो ड्राई रन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोड करते हैं। देखो सबसे पहला काम, मैं यहां से एक फंक्शन बनाता हूं और सेम वही करेंगे जिस तरीके से हम वहां पे ड्राई रन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरफ की ओर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इधर आते हैं और सबसे पहले इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे नहीं, इसको इधर होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। रेंज कैसे पता लगाएं, अगर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाए ना इन ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स से, दोनों एक टाइम पे ओवरफ्लो करते हैं तो फिर रिटर्न नल कर दो।
एक बनाएंगे IDX जो कि होगा इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स पे, एक चलाएंगे हम वाइल लूप कब तक, जब तक इन ऑर्डर ऑफ IDX नॉट इक्वल है किसके, इन ऑर्डर ऑफ IDX नॉट इक्वल है मेरा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। तब तक हम करते रहेंगे यहाँ पर IDX को प्लस प्लस, फिर यहाँ पे निकालूंगा काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, वो हो जाएगा IDX माइनस इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, अब एक नोड बनाना तो बनता ही है, तो नाम है हमारे नोड का ट्री नोड, नोड इक्वल टू न्यू ट्री नोड। इसके अंदर हम पास कर देंगे प्री ऑर्डर ORDER ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, और मैं यहाँ पर अब नोड के लेफ्ट की कॉल लगाना चाहता हूँ और नोड के राइट की कॉल लगाना चाहता हूँ, और रिटर्न करना चाहता हूँ यहाँ से नोड। लेफ्ट की कॉल लगाते हैं जरा, बिल्ड ट्री में लेफ्ट की कॉल लगेगी प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स तक जाना था, और इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा IDX -1 तक, और सेम यही ऐसी ही कॉल राइट के लिए चला दो। वो स्टार्ट होगा आपका कहाँ से, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स +1 से लेकर प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। इसमें चलेगा कॉल IDX +1 से लेकर इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। देख लो जरा, यही कॉल थी ना हमारी, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर COLSC तक, और इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स और प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में COLSC +1 से लेकर इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। यहां पर आकर n निकालते हैं बिकॉज दोनों का साइज तो सेम ही होने वाला है, तो प्री ऑर्डर डॉट लेंथ। ठीक है, फिर तो बस हो गया हमारा। इस फंक्शन को लगा दो कॉल बिल्ड ट्री को कॉल लगाते समय हम पास करेंगे प्री ऑर्डर 0 से लेकर n-1 और इन ऑर्डर 0 से लेकर n-1। चला के देख लेते हैं इसे, कोड कॉपी कर लेंगे पहले, प्री ऑर्डर PSI PEI, इन ऑर्डर ISI IEI। ठीक है, और यहाँ पर इन ऑर्डर पास नहीं हुआ, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर कॉमा यहाँ पर भी इन ऑर्डर पास करेंगे इस तरफ की ओर। अब चलाते हैं। ठीक है, ट्री तो हमारा परफेक्ट बन रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, सही किया था मैंने, इसको पहले सेव कर लिया था कोड को, Ctrl+A, मैं कोड वापस लेकर आता हूँ। ठीक है जी, कोड वापस लेकर आ गया, वही सेम कोड है, IDX ISI से स्टार्ट करा हुआ है, और इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ये हमारा, इसको बस TNEL कर दिया था नाम अभी, एंड वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज जो मैं पहले करा था काउंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, एंड उसके बाद बस सब कुछ सेम है, PSI +1 से लेकर PSI टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक कॉल लगाया, एंड देन इन ऑर्डर फिर ISI से लेकर IDX -1, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं एंड देन सबमिट करके देख लेंगे।
ठीक है जी, सबमिट करके देखते हैं इसे। कोड भी हमारा सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।